हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ब्लाइंड लॉकडाउन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो चलिए कहानी को एंजॉय करते हैं। अरे सिली स्टोरीज में तो आज फिर से एक न्यू कहानी अपलोड हो गई है। अरे इस चैनल में तो 3 टाइप के वीडियोस है। इस चैनल में टेक्निकल, पढ़ाई और मज़ेदार कहानियाँ अपलोड होती है। इस चैनल से तो हमें बहुत नॉलेज मिल सकती है। अच्छा हुआ मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप लोग भी अभी तक नहीं किए तो आप लोग भी कर दीजिए प्लीज़। कल ही मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों को इस चैनल के बारे में बताऊंगी और उन्हें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने बोलूँगी। आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब करने बोलना। अब मैं झुट्टापति कहानी देखती हूँ। वाह, ये तो बहुत फ़नी है। अरे श्रुति बेटी, तुम अभी तक सोए नहीं और कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो क्या? नहीं पापा, मैं SLS स्टोरीज़ में झुट्टापति एक बहुत मज़ेदार कहानी देख रही हूँ। ये कहानी बहुत फ़नी है। मैं ये कहानी देखने के बाद सो जाऊँगी। नहीं नहीं, और नहीं, अब बंद करो अपना कंप्यूटर और सोने चले जाओ। और बहुत रात भी हो गया, कल देख लोगे कहानी। तुम्हारा आँख में बहुत प्रेशर पड़ रहा है बेटी। ऐसे भी तुम दिन रात पढ़ाई भी करते हो। जाओ जाओ, सोने चले जाओ। ठीक है पापा। पापा को बकने दो, पापा का बात कौन सुनेगा। मैं तो ये कहानी देखने के बाद एक फ़िल्म भी देखूंगी। मैं एक काम करती हूँ, वॉल्यूम और ब्राइटनेस कम कर देती हूँ और दरवाज़ा को बंद कर लेती हूँ। श्रुति बेटी, आज मैं तुम्हारा साथ सोऊंगी, पापा बोल दिए हैं। क्यों माँ? पापा के साथ जाके सो जाइए। मुझे अकेले में नींद आती है, आपके साथ मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, पापा बोल दिए हैं। तुम दिन रात कंप्यूटर में पढ़ाई करती हो और तुम्हारा आँख में बहुत प्रेशर पड़ता है। अरे मम्मी, तो क्या हुआ? लॉकडाउन है इसीलिए मैं कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, वरना तो मैं स्कूल में ही जाती। आप जाके सो जाइए, मैं सो जाती हूँ अभी। तू भी ना बहुत ज़िद्दी है। ठीक है, मैं अभी चले जाती हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगी। हाँ जाइए, तो बहुत परेशान करते हैं आप लोग मुझे। क्या हुआ, तुम आ गए? तुमको मैंने अभी क्या बोला? जाओ, तुम श्रुति के साथ जाकर सो जाओ। वो अभी पढ़ाई नहीं कर रही है, अभी स्टोरीज देख रही है। उसके बाद वो फिल्म देखेगी और रात भर जागेगी। तुम देख लेना, उसका आँख में बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तुम अगर साथ में रहते उसको हिम्मत नहीं होता। इधर आप मुझे झाड़ रहे हैं और उधर श्रुति। मैं पागल हो जाऊँगी। मेरा बात तुम लोग मत सुनो, और श्रुति का अगर कुछ होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज बोल दे रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ होगा तो देखा जाएगा। फर्स्ट क्लास कितना लेंदी था। मैं थक गई हूँ, अब मैं जाकर वीडियो गेम खेलूँगी। श्रुति, अभी तो तुम्हारा क्लास खत्म हुआ, तुम अभी वीडियो गेम लेके बैठ गई। तुम्हारा पापा तो मुझे जाते हैं, तुम्हें नहीं। मम्मी बोर हो रही थी, क्या करूँ? आप लोग भी तो मुझे टाइम नहीं देते। श्रुति, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारा पापा ऑफिस का काम। हाँ तो मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं वीडियो गेम खेलती हूँ। उफ, ये लॉकडाउन भी ना सबका जिंदगी खत्म कर देगा। अरे मैं क्या आराम से काम भी नहीं कर पाऊंगा? इतना माँ बेटी लड़ाई क्यों कर रहे हो? किस बात पर? आप ही समझाइए अपनी बेटी को। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे ये क्या श्रुति बेटी, तुम अभी कंप्यूटर में पढ़ाई ख़त्म किया और अभी तुम वीडियो गेम लेके बैठ गई? ये नहीं ठीक है बेटा। अगर तुम बोर होते हो तो तुम एक्सरसाइज करो, छत पर जाकर कुछ गार्डनिंग करो। ये तुम्हारा सेहत के लिए भी अच्छा है। हर वक्त कंप्यूटर, टीवी, नहीं तो वीडियो गेम। नहीं पापा, मुझे एक्सरसाइज करना, गार्डनिंग करना एकदम पसंद नहीं है। और मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ वीडियो गेम और कंप्यूटर ही देखती हूँ। सही में श्रुति, तुम एकदम जिद्दी और बदतमीज़ हो गए हो। तुम ना अपनी माँ से सही से बात करती हो, ना ही मुझसे। और मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, जो मर्ज़ी कर लो। अरे पापा, आप मुझे फ्री फायर खेलने दीजिए, वरना मैं आपके चलते आउट हो जाऊंगी।
ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। श्रुति और भी बिगड़ गई थी, लेकिन एक दिन श्रुति बीमार हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अरे मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ और मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है। मम्मी जल्दी से आओ ना। क्या हुआ श्रुति, इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है। कुछ देख नहीं पा रही हो? रुको रुको, मैं पापा को बुलाती हूँ। अजी सुनिए ना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ श्रुति को? और श्रुति का आँख के नीचे कितना काला काला धब्बा पड़ गया। मैं पहले ही बोलता था कुछ होने वाला है तो मुझे मत बोलना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। अजी सुनिए ना, श्रुति को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और उसका सर में बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज़ डॉक्टर का पास लेके जाइए। तुम पागल हो? लॉकडाउन में कौन डॉक्टर के पास में जाऊंगा अभी? ठीक है, मैं डॉक्टर विश्वास को कॉल कर रहा हूँ। देखिए अगर वो आएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे कुछ मत बोलना। गुस्सा छोड़िए, बेटी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। जी आपने मुझे कॉल किया था, क्या हुआ बताइए। डॉक्टर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, मेरी बेटी बोल रही हूँ, कुछ दिख नहीं पा रही है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज़ आप मेरी बेटी को चेकअप करिए। आप उन्हें बुलाइए। श्रुति बेटा, धीरे धीरे मम्मी का साथ बाहर आओ, डॉक्टर सब आ गया। हाँ जी मैं आ रही हूँ। तो फिर बेटा अपना प्रॉब्लम बताओ। डॉक्टर अंकल, आज जब मैं कंप्यूटर में क्लास कर रही थी अचानक से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सर में भी बहुत दर्द कर रहा है। अरे तुम्हारे आँखों के नीचे ब्लैक सर्किल, इट्स वेरी बैड। रुको मैं अभी तुम्हारा आँखों का चेकअप करता हूँ। After few minutes. ठीक है बेटी, मैंने चेकअप कर लिया है, अब तुम अपना कमरा में जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, आप मुझे प्लीज़ खुल के बताइए क्या हुआ मेरी बेटी को। मेरी बेटी क्यों नहीं दिख पा रही है? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, श्रुति का आँख में जो रोशनी है उसमें बहुत प्रेशर पड़ा है। इसका रीज़न है देर रात तक जाग के अंधेरा में कंप्यूटर लैपटॉप देखना और वीडियो गेम को आँख के उतना सामने लाकर खेलना। आपको ये सब जल्द से जल्द बंद कर देना पड़ेगा। आँखों और ब्रेन में उसका बहुत प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए अभी से उसका डार्क सर्कल आ गया है। अभी उसे ऑनलाइन क्लास भी नहीं करने देना। मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम, टीवी ये सब चीज़ों से दूर रखना। और मैं कुछ मेडिसिन देकर जाता हूँ, फिर देखिए एक हफ्ता बाद क्या रिज़ल्ट होता है। और श्रुति को फुल रेस्ट में रखना है। नॉर्मल पढ़ाई भी नहीं करवाना है, वरना वो कुछ दिन बाद ब्लाइंड हो जाएगी। अरे डॉक्टर, मैं तो बोलते बोलते थक गया था। इतना मत कंप्यूटर काम करो, इतना मत वीडियो गेम लो। देखे डॉक्टर क्या असर हुआ। ठीक है डॉक्टर, जैसे आप ठीक समझे। आपका फीस। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल आप मेरे क्लिनिक में आ जाना, मैं आपको एक मोटा फ्रेम का चश्मा दे दूँगा। डॉक्टर, श्रुति को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, अभी मैं पहले से कुछ बता नहीं सकता। मैंने आपको मेडिसिन दे दिया है, कल मैं आपको चश्मा भी दे दूँगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। थैंक यू डॉक्टर। पापा अभी मुझे सब सही से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। मुझे आपका बात मानना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। होनी को कौन टाल सकता है। तुम अपने आँखों पे अभी ज़्यादा प्रेशर मत दो और पढ़ाई के बारे में इतना मत सोचो। लेकिन पापा ऑनलाइन क्लास मेरे सब फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे। तुम उसका फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी सब संभाल लेगी। और तुम्हारा टीचर्स को पता है तुमको क्या हुआ है, उन लोग ही भी बोल दिए। श्रुति को ज़्यादा टेंशन लेने मत करिए, वो ठीक हो जाएगी, एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगी, तब वो आराम से क्लास शुरू कर सकती है। ठीक है पापा, मैं क्या छत पर गार्डनिंग करने जाऊँ?
हमारी इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली फ्रेंड्स, हमें कमेंट में बताना मत भूलिए। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। ये कहानी अपनी फ्रेंड्स फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। अरे ये मुझे फेसबुक पर किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अरे ये देखने में तो बहुत अच्छा है। एक काम करती हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आ गई हूँ। आज हमारी कहानी का नाम है फेसबुक। तो चलिए देखते हैं। साक्षी बेटी, कॉलेज में कोई नया दोस्त बनी? क्या दादी, अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और आप अभी से ही दोस्त बनाने बोल रही है। हमारे ज़माने में तो ये सब चलता था। तो आपको क्या दादाजी कॉलेज में मिले थे? ये पहली नज़र में ही प्यार हो गया। हाउ रोमांटिक। और फिर शादी? तेरा दादा का लॉ पास हो गया, हम दोनों शादी करने। हाउ स्वीट। दादाजी भी जिंदा रहते तो कितना अच्छा होता है ना दादी। क्या करूँ, सब किस्मत का ही खेल है। दादी पोती में ऐसा क्या बात हो रहा है? थोड़ा मैं भी तो सुनो। अरे नहीं माँ, दादी तो अपने लव स्टोरी के बारे में मुझे कुछ बता रही थी। अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ, आप अभी से उसे बिगाड़ रही है। तू जा तो, दादी पोती का बीच माता। जा जा, चाय लेकर आ। आप भी ना माँ जी। ग्रेट दादी। आपकी माँ ना मेरी बेटी को बिगाड़ रही है। क्या बिमला, मेरी माँ का शिकायत लेकर तुम क्यों आ गए? शिकायत नहीं करूँगी तो क्या करूँ? ठीक है, मैं माँ को बुलाकर ही पूछ रहा हूँ कि माँ ने तुम्हारा बेटी का साथ क्या किया। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बोली दो, क्या शिकायत था और कैसे मेरी माँ तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही थी या सर खा रही थी? अभी साक्षी ने कॉलेज शुरू किया और वो बैठ गई अपनी लव स्टोरी लेकर। हो, अरे बाबा, तुमको तो पता ही है कि माँ ने पिताजी को अभी तक भूल ही नहीं पाई। तो वो अगर बोल के उसका दिल खुश होता है, होने दो ना। और हम लोग की बेटी साक्षी तो बहुत समझदार है। बिगड़ रही है बिगड़, वो भी ऐसी काम करेगी, देख लेना। तो फिर अच्छा ही होगा, हम लोगों को लड़का ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा माँ वैसा बेटा। ये मुझे फेसबुक में किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, लेकिन अट्रैक्टिव है, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। मुझे लगता है हमारे कॉलेज का ही कोई है। छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या साक्षी, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? किससे बात कर रही हो? अरे माँ, मैं खुद से बात कर रही थी। आप जाइए ना, आप भी तो नहीं सोई है। आप किससे बात कर रही है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बाप बेटी दादी तीनों ही एक है, और मेरी फूटी किस्मत। अरे ये तो वही लड़का है जिसने मुझे 2 दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। अब इसने मुझे हाय भी भेजा है। मैं भी इसे कुछ भेज देती हूँ। अरे इसने तो मुझे हाय भेजा है, मैं भी हेलो भेज देती हूँ।
हाय, तरुण ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऊपर से पैसा वाला भी है, डॉक्टर भी है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। अरे, तरुण ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? कल तो वो इस टाइम कर दिया था। एक काम करूँ, मैं क्या पहले मैसेज भेज दूँ? नहीं, छोड़ देती हूँ। अरे, तरुण ने मुझे मैसेज कर दिया, मैं अभी उसे रिप्लाई भेजती हूँ। आप हमारी जान बन गए। हुआ साक्षी अभी गाना सुन रही है? नहीं दादी, बस ऐसे ही गाना सुनने का दिल किया।
मुझे सब समझ में आ रही है। अरे यार दादी, आप भी ना, आप भी जाइए, मुझे पढ़ाई करना है। क्या पढ़ाई करते हो कंप्यूटर में? किताब में पढ़ाई नहीं होता है क्या? अरे माँ, इसे ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। आप पुरानी ज़माने की है, आप क्या समझेंगी। मुझे सब समझ में आता है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। बहुत दिन हो गए मैं अपनी मायके नहीं गई। मैं अपनी मायके चली जाऊँगी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ऐसे करके बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें जाने मना कर दिया, कल ही चले जाना। हाँ हाँ, मैं जाऊँगी, आप लोगों को शांति मिलेगी, शांति। तुमने ही तो अभी बताया तुम्हें माँ की याद आ रही है, मायके जाना है तो चले जाओ, और मैं, साक्षी और मेरी माँ यहाँ संभाल लेंगे। चली जाऊँगी। साक्षी बेटी, मैं जा रही हूँ। अपनी पापा की और तुम्हारी दादी की ख्याल रखना। हाँ मम्मी, मैं तो सबका ख्याल रख लूँगी। आप भी ध्यान से जाना और पहुँच के कॉल कर देना, और नानी का भी ध्यान रखना। अरे, इसने तो मुझे कितना मैसेज कर दिया बहुत पहले, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। मैं जल्दी से उसे रिप्लाई करती हूँ।
अब समझ में आया। एक काम करती हूँ, अभी जाके कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ और अपने कुछ ड्रेसेस पैक कर लेती हूँ। कल सुबह होते ही मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगी, जब दादी और पापा सोए हुए होंगे और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये अरे, अभी तक तरुण आया क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उसे मैसेंजर पर लिख देती हूँ मैं आ गई। और इतना सुबह स्टेशन पर कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं। मैं जल्दी से उसे मैसेंजर पर लिखती हूँ। हेलो साक्षी, मैं आ गया। अरे अंकल, आप कौन है? मेरे पापा के कोई फ्रेंड है क्या? अरे मैं ही तो तुम्हारा तरुण। आज हम लोग शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरुण तो बहुत हैंडसम है और वो एक तो डॉक्टर भी है। आप तो एक बुढ़े हैं। वो तो एक ऐसे ही फोटो था, असली तरुण तो मैं ही हूँ। आप पागल है क्या? आप एक बुढ़े हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? मैं अभी अपनी घर चली जाऊँगी और पुलिस में आपके बारे में कंप्लेंट करवाऊँगी। और तुम्हारा फोटोज, उसका क्या, वायरल कर दूँ क्या? देखिए अंकल, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दीजिए अभी इसी वक्त। अंकल नहीं, तरुण बोलो। कर दूंगा, पहले शादी उसके बाद डिलीट। ठीक है। अब तुम चुपचाप जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ चलो। और हम लोग आज ही शादी कर लेंगे और किसी को बोलबाल नहीं करोगे। उस दिन ही साक्षी और तरुण का शादी हो गया। कुछ दिन बाद साक्षी को पता चला तरुण का पहले से ही 2 पत्नियां थीं। लेकिन एक दिन साक्षी ने मौका देखकर भाग गई और वो अपने घर गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अभी कौन आया है, जाकर देख के आती हूँ। अरे साक्षी, तू इतनी दिन कहाँ थी? माँ, पहले तुम मुझे बताओ, पापा और दादी कैसे हैं? मेरे हालत देख के तुझे क्या लग रहा है? वे दोनों जिंदा है। उन लोग दोनों ही गुजर गए हैं। कैसे माँ? कल मोही, तूने जो काम किया उसके बाद वे दोनों कैसे जिंदा रह पाते? मैं शायद तुझे बोलने के लिए ही जिंदा हूँ। अब निकल जा मेरे घर से, निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तू जहाँ थी वहीं चले जा। मुझे छोड़ दे अपने हाल में। माँ, ऐसा मत कीजिए, मत जाइए, मेरा बात तो सुन लीजिए। इस एक गलती के कारण साक्षी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, इस हादसे ने उसकी पिता और उसकी दादी की जान तक ले ली। गाइस, बी अलर्ट। हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। ये कहानी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितना भी हो सके शेयर कर देना। और गाइस, अब साक्षी के साथ क्या होगा? क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो? तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।